मंदिर में तो हम जाकर के भगवान की मूर्ति का पूजन करते हैं, पर ये भगवान के द्वारा जो बनाई गई मूर्तियां हैं ना, जिनमें नित्य परमात्मा का वास है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। प्रत्येक प्राणी के हृदय में जो परमात्मा बैठा हुआ है उसका हम अपमान करते हैं, उसका अनादर करते हैं। माता पिता साक्षात भगवत स्वरूप ही है। चारि पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। उसके करतल पर धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ ताली बजाते ही उसको प्राप्त हो जाएंगे। पर उसके लिए करना क्या होगा? बोले शास्त्रों में जो वर्णित है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। इन सबको हमें अभिवादन करना होगा, इनके अनुगामी बनना होगा। नीति श्लोक में आपने पढ़ा हुआ होगा ना, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। नित्य माता पिता गुरुजनों को, संतों को, आचार्यों को अभिवादन, उनका नमस्कार, उनका पूजन करने से चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। हाँ, और इनका तिरस्कार करने से इन चारों चीजों का ह्रास होता है। आयु कम होती है, विद्या भी कभी स्मृति कभी विस्मृति, विभ्रम हो जाता है। हाँ, यश की चाह तो है पर यश नहीं होगा, क्योंकि जिनका समादर हमें करना चाहिए उनका तो हम अनादर करते हैं। इसलिए कलियुग के अनेक दोषों को गिनाया, पर दुर्दैव मित्र से मिहा, हमारा दुर्भाग्य है कि भगवान के इस नाम को, इस कथा को छोड़कर अन्यत्र तो हम आश्रय ढूंढते हैं, पर भगवान का आश्रय कभी ग्रहण नहीं किया, न करना चाहते हैं। दाम्पत्ये भी रुचिर हेतुर्माया इव व्यवहारिके। बेटा बेटी को जो जिसको पसंद होगा सो मनमाना ब्याह करेंगे। सारी लोक मर्यादा ताक पर रहकर ही प्रत्येक वस्तु जो वंदनीय है, धर्म के ठीक विपरीत आचरण करेंगे। अनेक प्रकार के यहां कलियुग के दोषों को गिनाया, पर नाम की बड़ी महिमा बताई। और देखो, श्रीमद रामानंदाचार्य जी महाराज के चरित्र में तो आया है कि यह कलियुग भी उनका चेला बना, श्री रामानंदाचार्य जी का। अनेक लोगों को भगवत भक्ति में लगा दिया श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने। सो कलियुग भी पहुंच गया उनके यहां। बोले महाराज मुझे भी दीक्षा दीजिए। बोले अच्छा, पर तुम जैसा शिष्य मिले तो दक्षिणा भी मोटी लगेगी। बोले क्या चाहिए महाराज? बोले हम तुमसे मांगते हैं कि भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन, भगवान के नाम का आश्रय छोड़कर जो व्यक्ति दूसरी ओर देखेगा उसके कर्मों में दोष आ जाएगा, मतलब कलियुग उस पर प्रभावी हो जाएगा। इसीलिए कलियुग हम तुमसे यही दक्षिणा में मांगते हैं कि जो भगवान के नाम का आश्रय लेंगे उनको तुम कभी नहीं सताना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कलियुग ने जो आज्ञा कहकर कहा, स्वामी जी भगवान नाम को छोड़कर जो दूसरा आश्रय ग्रहण करेंगे वहां मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, कलियुग से ग्रसित वो हो जाएंगे। पर जो पवित्र भगवान के नाम का, भगवान की लीला का, उनकी कथा का, पावन धाम का और भगवान के स्वरूप, उनके प्राण प्यारे भक्तों का, संतों का, आचार्यों का जो सानिध्य प्राप्त करेंगे,
वो कलयुग के दोषों से बचे रहेंगे। अनेक प्रकार के दोषों को और गुणों को बताया। अंत में कल्कि अवतार का जो भविष्यवाणी है वह भी करी कि संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। मुरादाबाद जिले उत्तर प्रदेश में संभल ग्राम, संभल नाम की तहसील होगी, उस संभल ग्राम में भगवान का विष्णु यश नामक पंडित जी के यहाँ अवतार होगा कल की रूप में। बोलिए कल की भगवान की। और स्वयं भगवान शिव इन्हें विद्याध्ययन कराएंगे, ज्ञान प्रदान करेंगे, वेदों का ज्ञान इन्हें देंगे। श्वेत इनका अश्व होगा, भगवान परशुराम इनको श्वेत अश्व प्रदान करेंगे, हाथ में खड्ग होगी और धर्म की स्थापना इस धरती पर पुनः करेंगे, दुष्टों का संहार करेंगे। मरुदेवापी जो राजा कलापक ग्राम में तपस्या कर रहे हैं, पुनः उनको प्रकट करके सूर्यवंश और चंद्रवंश की स्थापना करेंगे और परीक्षित यहीं से फिर सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। चारों युगों की संख्या भी बताई वर्ष। कलयुग की आयु है 4,32,000, द्वापर की है 8,64,000, इससे दोगुनी। त्रेता से इसको 3 गुना कर दो और सतयुग में इसको 4 गुना कर दो। कितनी आयु है प्रत्येक युग की। और कलयुग के लगभग 5,0120 लगभग 21वां चल रहा है ना, 5,120 वर्ष लगभग व्यतीत हो चुके हैं। पहला ही चरण है अभी। इस प्रकार भगवान का प्राकट्य होगा। परीक्षित जी को यह कहकर सुखदेव जी महाराज तो शांत हो गए। परीक्षित ने कहा, भगवान अरे आप तो कथा सुना दिए हैं, पर कथा कह के चले जाएंगे, पर तक्षक आगे आएगा और मुझे डसेगा, मुझे काटेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। तुरंत शुक्राचार्य जी ने डांटा, बोले परीक्षित त्वम तु राजन मरिष्येति पशुमुद्धि मिमाम जही। इतने दिनों से हम तुम्हें कथा सुना रहे हैं और अभी भी तुम यह कह रहे हो कि मैं मर जाऊंगा। परीक्षित न जाता प्राग भूतोद्यो देहवत्वम न नंक्षति। यह जिसको तुम कह रहे हो कि मैं मर जाऊंगा, पर वो मैं ही परमात्मा है और परमात्मा कभी मरता नहीं। शरीर के भीतर जो आत्मा है उसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, इस आत्मा को न शस्त्र से काटा जा सकता है, न अग्नि इसे जला सकता है, न वायु इसको उड़ा सकता है, न वरुण जल इसे डुबा सकता है। हाँ, यह आत्मा सदा था, सदा है, सदा रहेगा, इसका मरण नहीं होगा। इसलिए मरण जिसे तुम कहते हो वह शरीर है। जिस प्रकार हम रोज नए वस्त्र बदलते हैं, ऐसा ही हमारा यह आत्मा भी रोज नए नए वस्त्र पहनता है। जब इसकी आयु पूरी होती है, यही आत्मा दूसरा जन्म लेकर और दूसरा शरीर धारण करता है। पर यह आत्मा तो अजर है, अमर है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पाविकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा अमर है। इसीलिए इस पशु बुद्धि को छोड़ो परीक्षित। पशु बुद्धि मिमाम जहि अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। इस प्रकार मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म होकर ही मैं ब्रह्म का साक्षात्कार कर रहा हूं। इस प्रकार का अनुभव करो।
ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, क्योंकि ब्रह्मवेत्ता साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार वेदांत के अद्वैत तत्व का यहाँ पर अंत में शुकाचार्य जी ने वर्णन किया, और शुकाचार्य भगवान तो कथा कह के जाने के लिए तैयार हुए। सुखदेव जी ने परीक्षित जी महाराज ने शुकाचार्य जी का पुनः विधिवत पाद्यर्घ्य आदि से पूजन किया, खूब खूब प्रणाम किया, भगवान शुकाचार्य जी को नमस्कार किया। यह 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और 335 अध्याय, जिनमें 5,76,000 लगभग वर्णों की संख्या भी विद्वानों ने बताई। ऐसा यह पावन ग्रंथ जो साक्षात भगवान का ही विग्रह स्वरूप है। परीक्षित जी ने जब शुकाचार्य जी कथा कहकर जाने लगे, उनका विधिवत पूजन किया, नमस्कार किया। हरि की कथा सुनाने वाले, आइए हम भी भगवान श्री शुकाचार्य जी को अपने शब्दों में प्रणाम निवेदन करते हैं। प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाना, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाना। सत्य मार्ग बताने वाले, सच्ची राह बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए शुकाचार्य जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। पूज्य पंडित श्री आदरणीय खंपरिया जी मंच पर पधार रहे, यहीं पर कृपा पूर्वक विराजे। तो परीक्षित जी ने शुकाचार्य जी महाराज का पूजन किया और छद्म वेश में तक्षक आया, परीक्षित का स्पर्श किया, पर उससे पूर्व यह आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई थी। परीक्षित जी का तो मोक्ष हो गया और यह शरीर भस्म हो गया, देह भस्म हो गया। परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ किया। बृहस्पति जी ने आस्तिक मुनि के साथ आकर जन्मेजय को समझाया, क्योंकि उस यज्ञ में जितने भी नाग जाति थी वो आकर के उस यज्ञ में स्वयं गिर रहे थे, उस यज्ञ की अग्नि में। पर बृहस्पति जी ने और आस्तिक मुनि ने आकर के रोका। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, इस प्रकार हमने यह सुखदेव और परीक्षित जी का संवाद हमने तुम्हें सुना दिया, जो भागवत के नाम से है। और अंतिम भागवत जी का श्लोक जिसका हम स्मरण करेंगे, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम। बोलो सीताराम राम भगवान की जय हो। आइए अब हम भागवत जी के अंतिम श्लोक का उच्चारण सभी लोग मिलकर के करेंगे। जैसा हम उच्चारण करें
आपको भी पीछे से बोलना है। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। भगवान के नाम संकीर्तन का ऐसा प्रभाव जो सभी प्रकार के दुखों को, कष्टों को दूर भगा देता है और स्वयं भगवान को भी प्राप्त करा देने वाला यह कलयुग में नाम ही एक सार है। आइए भागवत जी के अंतिम श्लोक का सार भी यही निकला। देखो, प्रारंभ में भी नाम का ही महत्व बताया, मध्य में भी भगवान के नाम का ही, और भागवत जी के अंतिम में विराम में भी नाम संकीर्तन यही एक सार निकला। आइए हम अंत में भगवान के नाम संकीर्तन को करते हैं और इसके बाद आरती होगी, सब प्रसाद लेकर जाएंगे। पर इससे पूर्व इस पावन अनुष्ठान दिव्य श्रीमद् भागवत कथा सत्र भक्तिरस महोत्सव के जो प्रेरक रहे और समायोजक रहे, पूज्य आचार्य श्री रामचरण शास्त्री श्री हरि जी महाराज, आज अंतिम दिन कथा के विराम दिवस में हम उनके उद्गार और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो अपनी वाणी से हम सभी को अभिभूत करेंगे और श्री हरि की वाणी से ही इस कथा, श्री हरि की हम कथा श्रवण करें और श्री हरि की वाणी से ही इस कथा को विराम करेंगे। आइए उससे पूर्व भगवान के नाम का अभी प्रसाद बांटना बंद कर दे भैया, किसी को भी प्रसाद ना दिया जाए। कुछ देर रुक जाइए, आरती के बाद ही प्रसाद दिया जाए। समिति से आग्रह है कि किसी को प्रसाद ना दे, आरती के बाद प्रसाद दिया जाए। 10 मिनट रुक जाइए, 10 मिनट और बैठे। भगवान की आरती के बाद सभी लोग प्रसाद लेकर के फिर अपने घर को जाएंगे। आइए। राधा राधा कृष्ण राधा 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 राधा तन्मय होकर के गाइए। राधा 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 कृष्ण 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 राधा। राधा राधा काली की सेवा करते हो। राधा राधा कृष्ण राधा 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 श्री राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा जय गिरधर गिरधर गोपाला गिरधर मनोहर नंदलाला जय गिरधर गिरधर गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला जय गिरधर गिरधर
आइए भाव से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। श्री राधा। हमारे दुबे जी महाराज दिव्य झांकी लगाए हुए हैं सुदामा जी की, क्योंकि उस समय प्रसंग जब चल रहा था तो सुदामा जी की आज एकादशी भी है और वो कथा भी हुई है, तो उनकी एंट्री नहीं हो पाई कथा स्थल में। वो सरस्वती शिशु मंदिर में ही विराजमान रहे। बोले कि कथा में व्यवधान ना हो, लोग दर्शन करेंगे, तो अंतिम क्षण में अच्छी सुदामा की दिव्य झांकी के आप लोग दर्शन करें। और कुछ यहाँ प्रेरणा मिली थी। व्यासी जी महाराज जो वेद व्यास जी के रूप में कहना चाहिए कि आपने मंगलमयी 7 दिन की कथा, आपका स्वरूप, आपकी उम्र जरूर छोटी है, लेकिन सुखदेव जी महाराज जी ने जैसे बड़े बड़े ऋषियों को, महर्षियों को कथा सुनाई है, मार्मिक कथा सुनाई है, विद्वानों को हृदय को छूने वाली कथा सुनाई है, कहीं यहाँ वहां के कोई प्रसंग नहीं, वास्तविक जो भागवत होती है वही भागवत कथा आपने मंगलमयी हम लोगों को लिए श्रवण कराई है। इसलिए ये पावन मंच, सबसे पहले तो हम लोग आपके ऋणी हैं कि आपने बड़ी ही मार्मिक कथा, हृदय को छू जाने वाली, कि आज भी ऐसे युवा विद्वान यदि समाज को दिशा निर्देश करेंगे तो निश्चित ही ये समाज दिशा विहीन नहीं होगा। यहीं से पावन गद्दी के माध्यम से व्यक्ति के लिए संस्कार मिलते हैं, और जब हम हमारे छोटे छोटे बच्चों को प्रैक्टिकली रूप में भगवान राधा कृष्ण की, गोपियों की दिव्य झांकी के हम दर्शन कराते हैं, तो पूछते हैं कि ये रुक्मणी कौन है, ये कृष्ण कौन है। फिर उनके माता पिता तक हम जाते हैं, इनकी जन्मस्थली क्या है। कुछ बच्चों को अपन पूछते हैं कि अयोध्या में जो राम मंदिर निर्माण कार्य हो रहा है, वहां पर प्रत्येक घर से, भारतवर्ष के कोनों कोनों से, हर सनातन धर्म के घर से 10-10, 20-20 और हजार लाखों की तादाद में रुपया भेजा जा रहा है। इसलिए भेजा जा रहा है कि हमारी जितनी आस्था है, हमारा उनके प्रति विश्वास है कि रघुनाथ जी का दिव्य सिंहासन बने और हम रघुनाथ जी के सन्मुख जाएं तो लगे ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का दरबार है। ऐसा भाव जब हमारा प्रकट होता है तो इस शिवाजी नगर बाढ़ में जो कथा हुई है, ये मान के चलिए शिवाजी नगर बाढ़ के भक्त नहीं, इसमें शहर के प्रत्येक कोने से और सभी भक्त लोगों ने उपस्थिति दी है। भले वो 1 घंटा के लिए आए, 2 घंटे के लिए आए, हमारे सभी वैदिक ब्राह्मण पुराण का वाचन करने वाले और सभी ऐसी विभूतियां विराजमान रही कि जिनने आत्मसात किया। तो ये हम लोग आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद देते इस पावन मंच के माध्यम से, और प्रत्येक भक्त के द्वारा यहाँ पर बहुत अच्छा सहयोग आया है। भैया प्रभु जी, दीनानाथ दुबे जी, हाओ सुदामा, प्रभु जी, सुदामा मंदिर देख डरे, हरिओम, हम वो करवा रहे, वो भजन भी चलेगा, आप लोग सभी लोग साथ में आ जाएंगे। सुदामा मंदिर देख डरे, जहां हती मोरी फूस की टपरियां, वहां कंचन महल खड़े। ये गोविंद की कृपा है, ये ठाकुर की कृपा है, ये रघुनाथ की कृपा है। जब भगवान कृपा करते हैं तो पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। इस प्रकार इस तकदीर में क्या लिखा है और क्या हो जाए जब हम उनकी शरण में आते हैं। तो भगवान की शरणागति आप कह लीजिए। ये कल जो है ठीक 10 बजे से पावन यज्ञ होगा, 12 बजे तक 2 घंटे में 2.5 घंटे में हवन की पूर्णाहुति हो जाएगी। इसके बाद में शिवाजी नगर बाढ़ के इस कथा के पावन प्रेरक हम नहीं रहे। ये महाराज जी आप जो कह रहे, ये हम तो निमित्त बन गए।
इस सत्यता ये है कि हम निमित्त बन गए। मैंने ऐसा दीनानाथ दुबे जी से, आईजी बंगला के पास में मंदिर पे है जो हनुमान जी भैरव धाम पे, वहां बैठक थी पुजारी पुरोहितों की, और वहीं से निकल पड़े दीनानाथ जी। मैंने प्रश्न कर दिया, दीनानाथ जी शिवाजी नगर बाढ़ में हम बहुत पहले छोटे से बालक, जो कहना चाहिए गुलाब कॉलोनी में पूजन पाठ को जाते थे, लेकिन कुछ वर्षों से ऐसी व्यस्तता हुई कि हम अपने भक्तों से नहीं मिल पा रहे, तो एक हम चाहते हैं कि एक भागवत कथा करें, सामूहिक कथा करें। और तो दीनानाथ जी बोले महाराज बिल्कुल हम तैयार हैं, आप सबसे चर्चा कर लो। और चर्चा करने का समय ही नहीं मिला, क्योंकि हमने इनसे पूछा व्यास जी तो बोले कि परसों से मुहूर्त है। हमने तो परसों से कैसे मुहूर्त है प्रभु जी, हमें भक्तों से चर्चा तो भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना बड़ा पंडाल लगाना पड़ेगा और भी अनेक व्यवस्थाएं। लेकिन मन में एक दृढ़ संकल्प आ गया, और मैंने संकल्प हनुमान जी महाराज जी सिद्धधाम पहलवान बब्बा मंदिर जाकर के वहां एक नारियल रखा और हनुमान जी से कहा कि ये कथा आपको करवाना है, आप ही को सुनना है। अब भक्त तो आएंगे, क्योंकि राम कथा सुनवे को रसिया, हनुमान जी हर जगह उपस्थित होते हैं। तो ये 7 दिन की जो कथा, पावन कथा निर्विघ्न संपन्नता की ओर है। कल जो है यज्ञ की पूर्णाहुति होगी, और शिवाजी नगर बाढ़ के सभी भक्तों ने फिर परसों नरसों के दिन भैया बल्लू पांडे जी और महेश तिवारी जी, हेमंत भैया यादव जी और मनोज पांडे जी और उनकी पूरी टीम, भदौरिया जी, सुनील भदौरिया जी, सभी लोग आए और बोले कि भैया श्रीहरि आपने बहुत अच्छी कथा करवाई है, सार्वजनिक कथा हुई है, सबके घर से सहयोग, जिनका नहीं आया वो भी आ जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि भंडारा भी उसी तरह हो। हमने कि भैया कोई बात ही नहीं है। तो हमारे बीच में सहयोगी, बहुत इतने अच्छे सहयोगी भैया शरद मिश्रा जी ने